Aspirants, welcome to KICS Compendium of Economics लवली इकोनॉमिक्स सीरीज। आज के सीरीज में एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके आए, लीगल टेंडर। क्या होता है दोस्तों लीगल टेंडर, हम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। जाली नोट हमने अक्सर सुना है, यहां पकड़े गए वहां पकड़े गए, नकली नोट इधर आया उधर आया, एटीएम से नकली नोट निकले, है ना, हमने ये सुना है। और नकली नोट निकले के वो चलते नहीं है, उसको हम तो यदि एटीएम से निकले तो बैंक में जाके कंप्लेंट करो वगैरह, या फिर हमने कोई जेरोक्स मार के नकली नोट यूज किए तो बस भाई पुलिस आपको पकड़ सकती है, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। एक जो है, यदि बीच में ऐसा न्यूज था कि 10 रुपए का कॉइन बहुत सारे जो है कस्टमर से दुकानदार नहीं ले रहे थे, किसी एक कस्टमर ने पीएल डाला और बाद में उसके आधार पर इट्स डिक्लेयर्ड एज अ लीगल टेंडर। आरबीआई ने नोटिफिकेशन निकाला कि भाई आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट नहीं किया तो इट विल बी पनिशेबल। 8 नवंबर 2016 है ना, बहुत ही डरावनी रात थी। रात को 8 बजे बिल्कुल 1000 और 500 का इंडियन करेंसी जो है आउट ऑफ नोट, इंडियन करेंसी नोट आउट ऑफ सर्कुलेशन, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, इमीडिएटली बैंड इट थ्रू द डिमोनेटाइजेशन। बराबर है, रातों रात लोगों के ये पैसे उनके हाथ से गायब हो गए, उनका वो पैसे का वैल्यू जो है वो खत्म हो गया। दोस्तों, रशिया हमारा काफी करीबी दोस्त है, तो रशिया का करेंसी इंडिया में चल सकता है क्या? नहीं भाई, रशिया का करेंसी इंडिया में नहीं चल सकता। राम नाम जपना, पराय माल अपना नहीं हो सकता, इट्स नॉट अलाउड। इन सब चीजों से क्या समझा हमने, अभी जो देखा उससे क्या सीखे आपने? तो दोस्तों, ये जो है कोई भी जो है गवर्नमेंट के सिवा प्रिंट नहीं कर सकता, कोई जेरोक्स नहीं मार सकता। No one can deny the accept money within the political boundaries। पॉलिटिकल बाउंड्रीज के इसमें हर एक को एक्सेप्ट ही करना है। जो लीगल टेंडर है वो गवर्नमेंट हैव फुल अथॉरिटी टू बैन और विड्रॉ द मनी फ्रॉम सर्कुलेशन, जब चाहे तब विड्रॉल कर सकती है या नया मनी इश्यू कर सकती है। विड्रॉल किया मनी फिर से इश्यू कर सकती है, और ये बाउंडेड बाय द पॉलिटिकल बाउंड्रीज रहता है, विद इन अ बाउंड्री इट इज अप्लाइड। तो दोस्तों, ये जो ब्रीफली आपने देखा उसके आधार पर हम लीगल टेंडर बेसिक एग्जैक्ट क्या है वो समझने की। लीगल टेंडर, लीगल मीन्स sanctified by the law and tender means payment options offered। that means my friends, it's a specific payment option। एक specific payment options होते हैं जो कोई भी जो डेप्ट्स है वो फुलफिल करने के लिए ऑफर किए जाते हैं। ये जो ऑप्शंस होते हैं इट एनफोर्स बाय द लॉ ऑफ द लैंड, है ना, कायदा जो होता है उससे वो पावर में रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई एज दीज आर एनफोर्स्ड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, दीज आर कॉल्ड आल्सो एज अ फोर्स टेंडर। एनफोर्समेंट पावर जो दोस्तों इसका जो है ये लीगली एम्पावर्ड होने की वजह से अपने आप यहाँ पे पावर आ जाता है। इसको जिसने डिनाई किया तो वो कायदे का अवमान कहा जाता है। जब भी जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है वो इससे फुलफिल किए जाते हैं, जितने भी डेप्ट्स है वो भी यहाँ से फुलफिल किए जाते हैं। दैट मीन्स द लीगल टेंडर is sanctified by the law of the land and have a full power, full backup of the law of the land। मतलब क्या है दोस्तों? तो हम ये देखते हैं, इट्स जस्ट ऑफिशियल मनी यूज इन द कंट्री, इट्स कॉमनली एक्सेप्टेड currency throughout the political boundaries, and it is a means to settle all financial transactions, like a settlement of all forms of debt, public or private, and settlement of all financial liabilities like a decree, penalty, tax, etc। सभी मतलब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, चाहे आप दुकान में जाएं, चाहे टैक्स भरे, चाहे हम टेलीफोन का बिल भरे, कोई भी चीज हो विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्री। यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया की करेंसी जो है रुपया है ना, इंडिया की करेंसी जो रुपया है वो इंडिया के बाउंड्री में एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई होता है, एक्सेप्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर इज बाउंडेड बाय द
पॉलिटिकल बाउंड्रीज, दैट इज अ नेशनल बाउंड्रीज। दोस्तों आप से एग्जांपल अमेरिका घूमने गए, यूएसए घूमने गए अपना 1000 का नोट लेके, और वहां पे आपने कोई दुकानदार से कोई चीज खरीदी और उसको बोला कि भाई मेरे पास तो गांधी जी है, ये आप 1000 नोट ले लीजिए, तो ही विल डेफिनेटली डिनाई इट, है ना, वो डिनाई करेगा। या फिर डॉलर, डॉलर तो काफी महंगा है, सारी दुनिया चाहती है, तो चलो कोई अमेरिकन जो है इंडिया में आया, इंडिया के दुकानदार को बोला कि भाई मेरे पास डॉलर है, ये डॉलर ले रहे, बोलता है यार मालूम है डॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महंगा है, बट आई एम यार डिनाई, मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये इंडिया में नहीं चलता। क्या वर्ड बोलते हो, ये इंडिया में नहीं चलता। जो वर्ड है नहीं चलता, इट मीन्स इट इज नॉट सेंटिफाइड बाय द लॉ ऑफ इंडिया। ओके, दूसरा यह है कि सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री जो है, नेशनल बाउंड्रीज से तो लीगल टेंडर नहीं रहता। लीगल टेंडर इज आल्सो बाउंडेड बाय द रीजनल बाउंड्रीज। जैसे यूरोपियन यूनियन ने 2001 में डिक्लेयर कर दिया था यूरो जो है एज अ सिंगल लीगल रेजिम, यानी पूरे यूरो जोन में, ये जो यूरो जोन की कंट्रीज देखते हो, ये पूरे यूरो जोन में कौन सा, ये क्या लागू हो जाएगा, ये सिंगल लीगल रेजिम लागू हो जाएगा। एक्सेप्ट अभी ब्रिटेन ब्रेक्जिट हो गया, बाहर निकल गया, वो अलग बात है। बाकी सब जो कंट्रीज है उसमें यूरो ये कॉमन करेंसी एक्सेप्ट की जाएगी। कौन से पैरामीटर पर एक्सेप्ट करते हैं, देखो यूरोपियन यूनियन ने डिक्लेयर भी कर दिया द क्राइटेरिया ऑफ अ यूरो एज अ लीगल टेंडर। मैंडेटरी एक्सेप्टेंस ऑफ यूरो, एक्सेप्टेंस एट अ फुल फेस वैल्यू, पावर टू डिस्चार्ज फ्रॉम द पेमेंट ऑब्लिगेशंस, ये डिक्लेयर कर दिया गया, बराबर है। यानी कैश यानी यूरो नोट आपका चलेगा, उसका जो वैल्यू रहेगा फेस वैल्यू फुल रहेगा। यानी से एग्जांपल यदि सपोज टू बी 10 यूरो ये नोट होगा, तो 10 यूरो की कमोडिटी आप लेने जाओगे, तो 10 यूरो की कमोडिटी के अगेंस्ट में आपका 10 यूरो का नोट चलेगा। वो बोल नहीं सकता कि भाई 10 यूरो का नोट जो है वो 10 इसमें नहीं चलेगा, 8 इसमें चलेगा, 7 इसमें, वो उसका वैल्यू डिक्रीज नहीं कर सकता या इंक्रीज नहीं कर सकता। पावर टू डिस्चार्ज फ्रॉम द पेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी जितने भी पेमेंट ऑब्लिगेशन है वो यूरो में हो गए, यूरो करेंसी में, इट इज बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। इसका मतलब है कि रीजनल लेवल पर भी लीगल टेंडर जो है सेंटिफाइड बाय द लॉ ऑफ द रीजन कैन बी डिक्लेयर्ड। अब जो लीगल टेंडर है ये एक्सचेंज के तहत पर एक्सेप्ट किया जाता है क्या, तो नो, ऐसा नहीं। फॉरेन मनी जो है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी और काइंड नॉट कंसीडर्ड टू बी अ लीगल टेंडर, है ना। इसके पहले ही मैंने आपको समझाया, अमेरिका और इंडिया का एग्जांपल दिया, इंडियन रुपीज और अमेरिका का डॉलर। लेकिन दोस्तों बॉर्डर लेवल एरियाज में जो है इन जनरल म्यूचुअल बेसिस पर, म्यूचुअल कंसेंट पर कोई दुकानदार वगैरह एक्सेप्ट कर लेता है ना, बट नॉट एज अ लीगल टेंडर। ध्यान में आया, तो नोट लेना देना अलग बात है, बट नॉट एज अ लीगल टेंडर। जैसे उदाहरण के तौर पर इंडिया जो है, इंडिया और नेपाल, है ना, नेपाल में वैसे इंडियन करेंसी चलती है, तो नेपाल और इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डर एरियाज में इंडिया के तरफ से भी और नेपाल के तरफ से भी जो दुकानदार लोग हैं वो करस्पॉन्डिंग जो है करेंसी, नेपाल की करेंसी या इंडिया की करेंसी एक्सेप्ट करते हैं एक में का, है ना, दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है, बट इट इज नॉट कॉल्ड एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर ये दोस्तों कंट्री या रीजन स्पेसिफिक होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जैसे उदाहरण के तौर पर उसका डिनोमिनेशन होता है, उसकी फेस वैल्यू होती है, कौन से फॉर्म में टेंडर रहेगा, किस ढंग से वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ये सभी हर एक देश जो है, हर एक राष्ट्र जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है, एंड देयरफॉर देयर आर वेरिएशंस, है ना, एट द क्रॉस नेशनल लेवल। चलो एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे एरिजोना में गोल्ड एंड सिल्वर है 2013 में, इक्वाडोर ने यूएस डॉलर एडअप कराया, एल साल्वाडोर ने यूएस डॉलर 2001 में, और बिटकॉइन तो अभी एक्सेप्ट कर लिया, जबकि बिटकॉइन को कहते थे भाई ये इसका तो कोई वारिस ही नहीं है, तो इसको कौन अपनाएगा, एल साल्वाडोर ने अपना लिया, गोद में ले लिया, है ना। भूटान में 2 लीगल टेंडर्स है, जैसे एल साल्वाडोर में है इंडियन रुपी भी है, और भूटानी जो अंगलट्रम है वो भी जो है एक्सेप्टेड है, यानी 2 लीगल टेंडर एक देश डिक्लेयर कर सकता है, यानी
वो देश डिसाइड करेगा कि कौन सा मोड रहेगा, कौन सा फॉर्म रहेगा, क्या डिनोमिनेशन रहेगा, है ना. दैट मीन्स द लॉ ऑफ दैट कंट्री इज सेंटिफाइड एनी इंस्ट्रूमेंट एज अ लीगल टेंडर. अब लीगल टेंडर इमॉर्टल होता है क्या? तो मैंने पहले ही बताया दोस्तों, इमॉर्टल नहीं होता. डिमोनेटाइजेशन हमने देख लिया, बराबर है. सो इट्स डिपेंड ऑन द विल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड. जो देश का कानून है उसकी इच्छा के ऊपर है उसकी जिंदगी और उसका मरण होता है. यानी इंडिया में 1000 का जो नोट है और 500 का नोट रातों रात गायब हो गया. कोई उसकी वैल्यू नहीं रही, यानी उसकी दूसरे लैंग्वेज में कॉमन पार्लेंस में बोले उसकी कोई मार्केट में औकात ही नहीं रही, मार्केट में कोई लेने वाला नहीं था. सो दैट मीन्स लीगल टेंडर कैन बी डाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड एंड कैन बी क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड. इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है लीगल टेंडर का रहता है. हर नेशन जो है अपना इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर देता है उसके प्रोडक्शन और सर्कुलेशन के लिए, यानी उसके जनरेशन के लिए और उसके इश्यू के लिए. वो जो होता है वो होती है अपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन. इन इंडिया आरबीआई इज ऑथराइज्ड एज अ इश्यू अथॉरिटी. RBI Act 1934 said that the every bank note shall be legal tender at any place in India in payment for amount expressed therein. यानी इंडिया में जो भारत की नोट है करेंसी वो पूरे इंडिया में एनी प्लेस पूरे इंडिया में लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा इन पेमेंट फॉर अमाउंट एक्सप्रेस देयरिन. यानी जो नोट पर जो फेस वैल्यू होगा, नोट पर जो फेस वैल्यू होगा लिखा होगा वही वैल्यू फुल इसमें दैट इज अ वैल्यू इज अ फुल फेस वैल्यू रहेगा. जैसे रुपए 10 है 10 रुपीज है, या आप बाजार में लेके गए और 10 रुपीज की एक हाथ चीज आपने परचेस कर ली है और परचेस करने के बाद आपने 10 रुपीज वो दुकानदार को दिए और दुकानदार ने बोले कि नहीं 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 और से 2 रुपए दे. आपने बोला कैसे भाई 10 रुपए की चीज है मैंने 10 रुपए दिया. तो बोलता है ये 10 रुपए का मेरा चलता नहीं, मेरे यहाँ अलग भाव है. तो इट्स नॉट अलाउड. उसके यहाँ कोई भाव वाव नहीं होता, उसका भाव पूरा जो है इंडिया की पुलिस उतार सकती है आपने कंप्लेंट की तो. समझ गए ना आपको? यानी द फुल फेस वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी और ये प्रॉमिस करता है आरबीआई एक्ट 1934. सो लीगल टेंडर दोस्तों हैव टू सॉर्ट्स, मतलब दो उसके दुहिर तलवार है. हैव टू वे पावर. एक तरफ से तो ऑब्लिगेशन है एक्सेप्ट ओनली लीगल टेंडर एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज, यानी दूसरा हम यूज नहीं कर सकते. तो कैसा कर सकते हैं? prevent anything, it also prevent anything other than the legal tender as a mode of exchange. यानी यही चलेगा, दूसरी कोई चीज नहीं चलेगी, ये डिक्लेयर कर लेता है लीगल टेंडर. अब लीगल टेंडर माना डिक्लेयर कर देता है यही चलेगा, लेकिन ये लीगली स्टेटस डिक्लेयर करता है दोस्तों. लेकिन जब मोड ऑफ पेमेंट करने की बात आती है तो मोड ऑफ पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इकोनॉमी की डायनामिक्स को बढ़ाती है, उसकी जो गतिशीलता है उसको बढ़ावा देती है. इसलिए मोड ऑफ पेमेंट जो है उसमें बहुत सारे इन्वेंशंस किए जाते हैं. जैसे यहाँ पे देखो कैश पेमेंट है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर है, मनी ऑर्डर्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, चेक है और बैंक ड्राफ्ट है. ये सभी जो मोड है ये लीगल टेंडर के जो प्रोमिसेस है वो फुलफिल करने के लिए बनाए गए. These are not being made for supplanting the legal tender. ध्यान में आया, these are just substitute to the legal tender. भाई लीगल टेंडर नहीं है तो सब्सटीट्यूट है. यानी हम दुकान पर गए और दुकान वाले को बोले कि यार मैंने तो पैसे नहीं लाए, मैं एटीएम कार्ड है आप ले लो. यस इट्स अलाउड. या लेकिन उसके पास सपोज टू बी एटीएम मशीन नहीं है, मतलब स्कैन करने के लिए कोई मशीन नहीं, एटीएम कार्ड, और उसने बोला मुझे 10 रुपए चाहिए, नहीं चाहिए तो आपको 10 रुपए देना ही है. दैट इज द एलिमेंट. दैट मीन्स द obligations fulfilling is to be done by the varied modes. Okay, but you cannot deny the legal status of the legal tender. Functions क्या है दोस्तों देख लेते हैं. It's a means of exchange as also means of payment.
यानी जो भी है मोड ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है, यानी एक मनी जैसा वर्क करता है, बराबर है, इट्स फंक्शन एज अ मनी। क्रेडिटर इसको डिनाई नहीं कर सकता, आप जो भी कर जाए वो सब उसमें दे सकते हो। और साथ में ये एडिशनल फंक्शन है, ये मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी जो है इसको सही मायने में लाइफ देने का काम जो है ये लीगल टेंडर करता है। सो लीगल टेंडर वेरी इसेंशियल इनफ फॉर एवरी नेशन to maintain also its own economic sovereignty.